गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड टू नंबर्स, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी x। ग्रेटेस्ट नंबर को क्या मान लिए? x मान लिए। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर हो जाएगा y, मान लिए y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है केस फर्स्ट में कि द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स यानी बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर है y, ये केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 में कह रहा है कि छोटे नंबर का स्क्वायर जो है 8 टाइम्स है बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर हमारा x है, तो ये हो जाएगा 8x। इस बात को मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का वैल्यू 1 में रख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में रखने के बाद पहला इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। y स्क्वायर की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, 8x, तो लिख दिए 8x इक्वल्स टू 180 चल रहा है। यहाँ से देखिए x स्क्वायर माइनस 8x को ऐसे ही रखिए, 180 को इधर ले आइए, तो 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसका फैक्टर निकाल लीजिए। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 180 हो जाएगा, बीच वाले का फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 18x प्लस 10x। जब जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस 8 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 पर, माइनस 180 इक्वल्स टू 0। चलिए कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, तो इधर बचेगा x माइनस 18 बराबर में 0। तो एक आया है x माइनस 10 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 18 और x प्लस 10 दोनों चल रहा है 0 के बराबर। अब x माइनस 18 को भी 0 के बराबर कर लीजिए और x प्लस 10 को भी 0 के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। अब देखने वाली बात है 18 होगा या माइनस 10 होगा। इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इक्वेशन 2 में उस वैल्यू को रख के देखिए। मतलब इक्वेशन 2 हमारा है y स्क्वायर बराबर 8 और x की वैल्यू ले लीजिए माइनस 10, वो वाला वैल्यू, माइनस वाला वैल्यू। तो हम बता रहे हैं कि क्यों माइनस नहीं ले सकते, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 18। और जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला वैल्यू नहीं लिया जा सकता है। तो ये वाला वैल्यू तो लेने से रहे, मतलब ये नहीं ले सकते, तो लेंगे किसको? 18 को। तो x की वैल्यू हो गई 18, इसका मतलब बड़ा नंबर हो गया 18। तो लार्जर नंबर निकल के आ चुका है। लार्जर नंबर क्या हो गया? 18। तो स्मॉलर नंबर भी निकाला जा सकता है। स्मॉलर नंबर क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दीजिए। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दीजिए। तो y स्क्वायर बराबर चल रहा है 8x, 8 इंटू एक्स की वैल्यू निकल गया है 18, तो 18 रख दीजिए। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो उधर रूट जाएगा, तो यहाँ से और निकाले, इसको कहाँ देख सकते हैं, चलिए यही देख लेते हैं। तो y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 144। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो लार्जर नंबर निकल के आ चुका है। फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं फाइनल रिजल्ट को कि लार्जर नंबर जो है, लार्जर नंबर आ गया 18 और स्मॉलर नंबर हो गया
प्लस माइनस 12, यानी नेगेटिव लेंगे तब भी चलेगा, पॉजिटिव लेंगे तब भी होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अ फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कहा है कि दो ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है, दूसरा स्लो ट्रेन है। फास्ट ट्रेन 3 घंटा कम टाइम लेता है कंपेयर टू स्लो ट्रेन। कहाँ? यदि 600 किलोमीटर के जर्नी में वो दोनों चलता है। तब मान लेते हैं हम कि जो फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिए, और स्लो ट्रेन का जो स्पीड है उसको स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन भी y किलोमीटर पर आवर। स्लो ट्रेन जो है वो y किलोमीटर के पर स्पीड से चलता है। टोटल डिस्टेंस जो चलना है दोनों को, टोटल डिस्टेंस जो दोनों को कवर करना है वो है 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चलना है दोनों ट्रेन को? 600 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में कि जो फास्ट चलता है उसको 3 घंटा कम समय लगता है। तो हम पहले समय निकाल लेते हैं केस फर्स्ट से कि टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस चलना है 600 किलोमीटर। किस स्पीड से चलेगा? तो x के स्पीड से। तो ये लग गया इनको इतना आवर्स, मतलब जो फास्ट ट्रेन चलेगा उसको लगेगा 600/x घंटा, और जो टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन होगा, जो स्लो ट्रेन है उसको कितना टाइम लगेगा? तो चलना तो इसको भी 600 ही है, पर इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो इसको y आर लगेगा, यानी 600/y आर लगेगा। क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि जो फास्ट चलती है उसको कम समय लगता है, यानी 3 घंटा कम समय लगता है, तो जो स्लो चलता होगा उसको ज़्यादा समय लगता होगा। तो स्लो में से जब हम फास्ट के टाइम को घटा लेंगे, यानी 600/y में से 600/x को जब घटा लेंगे तो हमको पता चलेगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर का है। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 आवर है। ठीक है, सॉल्व कीजिए थोड़ा और। तो ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम XY, एलसीएम हो गया XY। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600y, अच्छा y से y कैंसिल होगा तो 600x माइनस 600y, ठीक है, इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 600x माइनस 600y बराबर 3xy, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस टू कह रहा है द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन। इसका मतलब फास्ट ट्रेन का जो स्पीड होगा, फास्ट ट्रेन के स्पीड को x माना है, x का जो स्पीड है y से 10 ज़्यादा है, y से कितना ज़्यादा है? 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चलता है। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये वाले वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन हम चल रहे हैं फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहाँ जहाँ x है सबकी जगह वैल्यू चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 600 इंटू y प्लस 10 माइनस 600y इक्वल्स टू 3। x के जगह क्या लिखेंगे? y प्लस 10 इंटू y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इधर, तो ये हो जाएगा 600y प्लस 6000, 600y प्लस 6000 माइनस 600y बराबर, इसको देखिए 3y प्लस 30, 3y प्लस 30
और इंटू में एक y और चल रहा है, और सब के इंटू में एक y और चल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 600y से 600y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6000 बराबर 3y² प्लस 30y। सबको एक तरफ कीजिए तो बचेगा 0 बराबर 3y² प्लस 30y माइनस 6000। इसको फैक्टर कर लीजिए तो बचेगा, यानी 3 अभी कॉमन भी है, 3 निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 3 कॉमन ही निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा y² प्लस 10y माइनस 3 निकाल रहे तो बचेगा 2000। ठीक है, इस 3 अभी मल्टीप्लाई में इधर लाइए तो भाग में, यानी 0 हो जाएगा, तो बचा y² प्लस 10y माइनस 2000। अब 0 बराबर y²। अब बीच वाले को स्प्लिट कर दीजिए, जिससे कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो हो जाएगा 2000, और बीच वाले को मल्टीप्लाई करके 2000 होना चाहिए और जोड़ घटाव करके 10y होना चाहिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50y माइनस 40y माइनस 2000। ठीक है, अब इसमें से देखिए 0 बराबर y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा y प्लस 50, और इधर से माइनस 40 कॉमन निकाल लीजिए, माइनस 40 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा y प्लस 50। ठीक है, अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इधर वाले चीज़ों को मिटाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, वहाँ बचा हुआ है 0 बराबर, दोनों में कॉमन आ रहा है y प्लस 50, निकाल लीजिए y प्लस 50 इंटू एक आ रहा है y माइनस 40। इसको भी बराबर 0 के कीजिए, इनको भी 0 के बराबर कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 50 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा y माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया माइनस 50, और यहाँ से y का वैल्यू हो गया 40, और y था स्पीड स्लो ट्रेन का जो स्पीड था वो y था, और y का वैल्यू कभी भी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो नेगेटिव में नहीं होगा, मतलब माइनस 50 नहीं हो सकता। इसका मतलब ट्रेन की जो स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और बड़े ट्रेन की जो स्पीड है, यानी जो फास्ट चलती है, फास्ट ट्रेन का जो स्पीड है यानी x जो है वो x हम निकाल के लाए थे यहाँ कहीं, हाँ y प्लस 10 10 ज़्यादा था, तो x बराबर हो गया 40 प्लस 10, यानी x की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर। तो फास्ट ट्रेन चलेगा 50 के स्पीड से, और छोटा ट्रेन जो स्लो ट्रेन है वो चलेगा 40 के स्पीड से। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/2x - 3 + 1/x - 5 इक्वल्स टू 1 इंटीजर 1/9। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया हुआ है 1/2x - 3 + 1/x - 5 इक्वल्स टू, यहाँ इंटीजर में दिया है 1 9 1 जा 9 1 10/9 10/9। चलिए सॉल्व कर लीजिए। नीचे का एलसीएम हो जाएगा 2x - 3 इंटू x - 5। ठीक, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा और ये बचेगा, तो हो जाएगा x - 5 प्लस, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा और ये बचेगा, यानी 2x - 3 इक्वल्स टू 10/9 चल रहा है। चलने दीजिए, यहाँ से देखिए और सॉल्व करते हैं। x और 2x हो जाएगा 3x, 5 और 3 हो जाएगा -8, और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2x² - 10x - 3x प्लस 15, अब बराबर में चल रहा है 10/9। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, जब 9 से इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27x माइनस 9 8 जा 72 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 13x
प्लस का 15 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 27x माइनस 72 इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 150। ठीक है, अब सब टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए तो हो जाएगा 0, इधर से सब को लेके चल जा रहे हैं राइट साइड में, तो हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 27 इधर से जाएगा उधर तो माइनस का, और ये 130 भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस 157x, और ये था 150, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, दोनों को सम कर लीजिए तो 275 12 बच गया 1 और 112, तो ये हो गया 222। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट निकल के आ गया है 0 इक्वल्स टू 20x स्क्वायर माइनस 157x प्लस 222। अब बीच वाले को स्प्लिट कर दीजिए, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट निकाल लीजिए। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 222, तो ये हो जाएगा 4440x स्क्वायर। ठीक है, अब इनका फैक्टर निकालते हैं तो हो जाएगा 4440 का फैक्टर 2 से निकालिए 2220, फिर 2 से निकालिए 1110, फिर 2 से निकालिए 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 से लगाइए 111, फिर 3 से लगा दीजिए, 3 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और बच गया 2 3 7 जा, तो ये हो गया 37 को 37 से ही लगाएंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120 और 37 हो जा रहा फैक्टर, यानी इसका फैक्टर निकलेगा 120 और 37, ये दो फैक्टर लेके चलेंगे हम लोग। तो 0 इक्वल्स टू 20x स्क्वायर माइनस 120 या माइनस 37, जब सम करेंगे साथ में x भी चलेगा, तो 120x माइनस 37x प्लस 222 ये चल रहा होगा। ठीक है, जब दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट निकल के आ जाएगा। तो 0 बराबर, इस दोनों में देखिए 20 कॉमन है, 20 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा x माइनस 6 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का 37, तो बचेगा x माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद 0 इक्वल्स टू, एक बार बचेगा x माइनस 6, फिर बचेगा 20x माइनस 37, तो इनको भी 0 के बराबर, इनको भी 0 के बराबर, x माइनस 6 को 0 के बराबर कर लीजिए, 20x माइनस 37 को भी 0 के बराबर कर लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 6 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 20x इक्वल्स टू 37, तो x बराबर 37/20, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो ये था x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू, यानी सॉल्व करके x का वैल्यू आया 6 और दूसरा आया 37/20। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed of the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed, and time of the flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. एक फ्लाइट था जिसको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी थी। ठीक है, वेदर खराब होने के कारण वो अपना स्पीड रिड्यूस कर 200 किलोमीटर रिड्यूस कर दी यूजुअल स्पीड से, तो उसके कारण 30 मिनट ज़्यादा समय लग गया उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करने में। तो पूछ रहा है कि फ़्लाइट का शेड्यूल ड्यूरेशन क्या था, मतलब फ़्लाइट कितनी देर में चल जाती, ये बताइए क्या था, एक्चुअल टाइम कितना लगता वो बताना था।
लेट द स्पीड ऑफ फ्लाइट x किलोमीटर पर आवर, ये यूजुअल स्पीड है। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट, मतलब पहले क्या था स्पीड वो हमको पता नहीं है, मान लिए x किलोमीटर। बाद में क्या किया गया, 20 किलोमीटर रिड्यूस, 200 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया गया। न्यू स्पीड क्या कर दिया गया, 200 रिड्यूस कर दिया गया। पहले चल रहा था x के स्पीड से, अब उसमें से 200 कम कर दिया, तो इस स्पीड से चलने लगा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि एयरक्राफ्ट को कितना ज़्यादा समय लग गया, 30 मिनट ज़्यादा समय लग गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना चलना था इसको, टोटल डिस्टेंस कवर करना था 600 किलोमीटर का, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना था। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय फ्लाइट, टाइम टेकन बाय फ्लाइट इन यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से उस ट्रेन को जाने में कितना समय लग रहा होगा, तो 600/x, 600/, इसका स्पीड x था तो x घंटा लगता होगा, 600/x घंटा लगता होगा। टाइम टेकन बाय फ्लाइट इन न्यू स्पीड, न्यू स्पीड से जब चला तो स्पीड तो चेंज हो गया, तो टाइम भी चेंज हुआ होगा, यानी स्पीड हो गया है 200 घट, यानी इतना r। तो ये ज़्यादा समय ले रहा है और ये कम समय ले रहा है। जब इसमें से इसको घटाते हैं तो अंदर कितना का आता है, 30 मिनट का आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600/x - 200 बराबर, नहीं सॉरी घटाओ, 600/x = 30 मिनट। 30 मिनट को जब घंटा में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ आवर। कितना हो जाएगा, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। इधर भी टाइम, इधर भी टाइम। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा x × x - 200। अब जब इससे डिवाइड करेंगे उसमें तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा केवल x, तो ये हो जाएगा 600x माइनस। जब इससे डिवाइड करेंगे तो केवल x कटेगा, ये पूरा बचेगा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 600 × x - 200 और बराबर में चल रहा था, आधा चलने दीजिए। देखिए, तो 600x माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 600x प्लस 6 दूनी 12 पर 4 0। ठीक, बट्टे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा x² - 200x बराबर में 1/2 चल रहा था। अब देखिए, माइनस का 600 प्लस का 600 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 12 दूनी 24 पर 4 गो 0 बराबर x² - 200। सबको एक तरफ ले आइए तो हो जाएगा x² 200x, x² - 200x माइनस 2400, नहीं 24 पर 4 0 बराबर में 0। सब का सब उठा के उधर ले गए और पूरे डब्बा को पलट दिए। तो अब इनका फैक्टर निकाल लीजिए, x² - 200 का ऐसा फैक्टर निकालिए जिससे मल्टीप्लाई करके 24 पर 4 0 हो जाए। तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, 24 है तो 6 और 4 में, यानी 600x माइनस प्लस 400x। 600 में से 400 जाएगा, 200 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पर 4 0 हो जाएगा, माइनस का 24 पर 4 0 बराबर 0। यहाँ से देखिए x कॉमन आ जाएगा, x - 600 और यहाँ से 400 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x - 600 बराबर में 0। तो एक फैक्टर आ गया है x - 600 और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 400 बराबर में 0। इनके भी बराबर 0, इनके भी बराबर 0 कीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा x - 600 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 600। दूसरा है x प्लस 400, x प्लस 400 बराबर 0, x निकाल लीजिए तो -400।
क्या फ्लाइट की स्पीड नेगेटिव होगी? तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो फ्लाइट का जो यूजुअल स्पीड था, तो स्पीड हमको निकल गया है 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन, इसीलिए ड्यूरेशन बराबर डिस्टेंस चलना था 600 और स्पीड भी हो गया उसको कितना 600, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1 आवर। यानी पहले का जो शेड्यूल ड्यूरेशन था वो 1 घंटे का था, जिसमें उसको 30 मिनट डिले हो गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए मतलब कहीं लिखा हुआ है 5/2, 7/2, तो ऐसा फ्रैक्शन में कभी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। एक कभी कभी केस आएगा जब डिनोमिनेटर में होगा तो वो डिनोमिनेटर से ऊपर चल जाता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि डिनोमिनेटर में है फिर भी उसको सॉल्व करने के बाद वो ऊपर चला जाएगा। जैसे कि तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में जो है रूट अंडर एक्स दे दिया है, यानी रूट के अंदर एक्स दे दिया है, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। फिर बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर में हमको दिया हुआ है कि x प्लस 1/x, यहाँ x नीचे दिख रहा है लेकिन ये ऊपर चल जाएगा। देखिए कैसे, जब हम x को ऊपर एलसीएम लेंगे x का तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गई है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। पूछ रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x क्या आ चुका है, नीचे में आ चुका है, यानी वो डिनोमिनेटर में आ चुका था। दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि सी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, फिर से देखिए वेरिएबल क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में ला दिया, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट बचा डी नंबर जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दोनों में एक ही क्राइटेरिया होता कि कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और x पर कभी भी पावर फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, तब जाके हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा हो, कुछ भी पूछे दोनों में यही फॉलो होगा कि कभी भी वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा वो करेक्ट आंसर निकल पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 देन k इक्वल्स टू वाट। एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दे चुका है, तो कह रहा है कि इसमें एक k है, उस k का वैल्यू याद कीजिए क्या होगा। चलिए निकालते हैं k का वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो एक 0 और निकल के आ जाएगा। तो रख लीजिए, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ था वैल्यू x बराबर 3, ये इसमें पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स अभी निकल के आया था 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दीजिए तो 3 इंटू 9 प्लस 3k माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 3k माइनस 3 प्लस 9 बराबर 0।
3k को रखिए, बाद बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 3 6 हो जाएगा, 6 और 27 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3k इक्वल्स टू, यहाँ बचा था 6 6 7 33, इधर आ जाएगा -33, 3 से 3 कट, ये 33 कट जाएगा 11 टाइम्स में, तो k का वैल्यू आ गया -11, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया हुआ था उससे हम क्या निकाल लिए, k निकाल लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन है 7x² - 12x + 18 = 0, उनके रूट्स का सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया है का रेशियो पूछ रहा है। मतलब कोई भी इक्वेशन है जैसे 7x² - 12x + 18 = 0, तो इनका दो रूट्स हुआ होगा, एक हुआ होगा अल्फ़ा, दूसरा हुआ होगा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का रेशियो पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ, तो ये दोनों निकाल के डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा रेशियो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फर्क क्या है, -b/a होता है, -b/a, यहाँ b है -12, तो +12 हो जाएगा अपॉन a है 7, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c है 18 और a है 7। अब इनको और इनको डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो निकल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12/7 और 18/7, 7 से 7 कैंसिल कटा, बचा 12/18, इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, 6 2 = 12, 6 3 = 18, तो हो गया 2:3, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 2x + 3k = 0 इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, देन द वैल्यू ऑफ k। 4 नंबर कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का, इस दिए गए इक्वेशन का जो सम होगा, इनके रूट्स का जो सम होगा, तो इक्वेशन दिया हुआ है kx² + 2x + 3k = 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इनके रूट्स का सम बराबर है इनके रूट्स के प्रोडक्ट के, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। a से a कैंसिल हो गया, इसका मतलब -b किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर होना चाहिए। ठीक है, b का वैल्यू है -2 = c है 3k, तो यहाँ से k निकल के आ जाएगा -2/3, -2/3, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² 8x + 2 = 0, देन 1/α + 1/β = what। फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ 5 में कि 3x² + 8x + 2 = 0, इनके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फ़ा प्लस रेसिप्रोकल ऑफ बीटा। तो 1/α + 1/β निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो 1/α + 1/β निकालने के लिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, उससे निकाल लेते हैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a -8/a 3 है, तो ये हो गया 8/3। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो c है 2/a 3, इनमें इनसे डिवाइड कर दीजिए, यानी इसको यदि इक्वेशन आप मान रहे होंगे 1, तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए, यानी 1/α + 1/β = -8/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -8/2, 2 से 4 को 8 को काट लीजिए 4 टाइम्स में, तो हो जाएगा -4, और वैल्यू हो गया 1/α + 1/β का -4, ऑप्शन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन।
कि द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c = 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स इस इक्वेशन का, इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। एक रूट्स मान लीजिए अल्फ़ा, तो दूसरा रूट्स हो गया बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अल्फ़ा को यदि हम अल्फ़ा ही मान रहे हैं और बीटा को कह दे 1/α, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि ऐसा करें अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल था तो बीटा को कह सकते हैं 1/α = c/a। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बराबर 1 बराबर c/a, यानी यहाँ से a किसके इक्वल हो गया, c के इक्वल हो गया। a = c, जो ऑप्शन नंबर c में है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c = 0 आर इक्वल देन c = व्हाट। एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इनके रूट्स इक्वल है, यानी अल्फ़ा बराबर है बीटा के, रूट्स इक्वल हैं। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों आपस में इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाए। जब d का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो रूट्स रियल और इक्वल होता है, रियल और इक्वल होता है। तो d बराबर फार्मूला पर हैं b² - 4ac बराबर 0, क्योंकि d का फार्मूला है b² - 4ac और वो 0 के बराबर हो चुका है। क्यों, क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल है। तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। हमको यहाँ से c का वैल्यू पूछ रहा है तो c निकाल लेंगे, c = b²/4ac बराबर b²/4a, b²/4a, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ द इक्वेशन 4x² - 3kx + 1 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन k = व्हाट। एक इक्वेशन है 4x² - 3kx + 1 = 0 और इनके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स को मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा, ऐसा दिया हुआ। तो k निकालिए, क्या होगा, रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तब रूट्स जो होगा वो रियल होता है और इक्वल होता है, रियल और इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनांट होता है b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -3k, तो -3k का होल स्क्वायर -4 और a का वैल्यू पता है 4 इंटू c का वैल्यू है 1, बराबर में चल रहा है 0। तो यहाँ से हो जाएगा 9k² - 16 = 0। यहाँ से 9k को रखें तो हो जाएगा 16, फिर से k² निकालें तो हो जाएगा 16/9, यहाँ से स्क्वायर को भेजें तो हो जाएगा ±√16/9, 16/9। ये सॉल्व हो होके होगा ±4/3, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ़ द इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज़ नो रियल रूट्स देन, रियल रूट्स नहीं है, एक भी रियल रूट्स नहीं है। इक्वेशन दिया हुआ है x² + 5kx + 16 = 0, रूट्स रियल नहीं है। रूट्स रियल कब नहीं होता है, जब d छोटा हो जाता है 0 से। जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो तो इस केस में रूट्स जो होता है वो रियल नहीं होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रूट्स इक्वल या रूट्स रियल होता ही नहीं है। तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac स्मॉलर देन 0। b यहाँ 5k है, 5k का होल स्क्वायर -4
a है हमारा 1, c है 16, छोटा होगा 0 से। तो 25k² माइनस 64 छोटा होगा फिर से 0 से। 64 को उधर ले लीजिए तो 25k² स्मॉलर देन 64। अब k निकाल लीजिए यहाँ से, तो k² छोटा हो जाएगा 64 अपॉन 25 से। स्क्वायर को भेजेंगे उधर तो हो जाएगा k स्मॉलर देन प्लस माइनस 64/25 रूट अंडर। तो k स्मॉलर देन प्लस माइनस 8/5। इसको लिख सकते हैं कि k का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा -8/5 से और छोटा होगा 8/5 से। और ये ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा ए नंबर में। -8/5 से छोटा हो बड़ा होगा k का वैल्यू और 8/5 से छोटा। क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ये इक्वेशन दिया गया है, इनके रूट्स के बारे में बताना क्या क्या होगा। देखिए रूट्स कब बता पाते हैं, जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो। ये पहला केस है कि जब डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो तो इस केस में कहते हैं कि रूट्स रियल होता है और इक्वल होता है। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल होता है और अनइक्वल होता है, अनइक्वल होगा। और d की वैल्यू यदि छोटा हो 0 से तो इस केस में रूट्स रियल होता ही नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि इस तीनों में से क्या होने वाला इनका रूट्स। तो d निकालते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a है 2 और c है 3। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 8 3 = 24 और सॉल्व हो के आ जाएगा 6 में से 8। तो d हो गया 8 जो 0 से क्या है बड़ा है। इस केस में रियल होता है, अनइक्वल होगा और इरेशनल होगा। ये इरेशनल का मतलब क्या होगा, जब d इसको लिखेंगे x = -b प्लस माइनस रूट अंडर d और d का वैल्यू आया 8/2a। जब लिखेंगे तो इस 8 को हम लोग रूट से कम्प्लीटली नहीं निकाल सकते। यदि d रूट से कम्प्लीटली निकल जाता यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट होता 8 का, तब इसको कहते हैं कि रेशनल है, नहीं तो क्या कहेंगे इरेशनल। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। इरेशनल क्यों? क्योंकि ये जो d है वो रूट से नहीं निकल पाएगा।